तो जय हिंद। क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे PYQ क्वेश्चन है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी किए अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का साथी पूछ रहा है कि अंबेडकर जी के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर जी के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी हो जाएगा। ये तीनों लोग थे और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2 नंबर। पूछ रहा है दोस्त कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था? गुरु नानक जी के माता जी का नाम क्या था? तो गुरु नानक के माता जी का नाम तृप्ता था। क्या था? तृप्ता था। ए राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ दे कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? दे दे तो तलवंडी। कहाँ हुआ था दोस्त? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी, जो कि नाना काना साहब पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में नाना काना साहब पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी नामक क्षेत्र में। तलवंडी नामक क्षेत्र में। और पूछ दे कि कब हुआ था दोस्त? पूछ दे कि कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। गांधी जी का कब हुआ था? तो 1869 में। तो इस तरह से आप रिलेट कर कर याद कर सकते हैं। और अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। 3 नंबर प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ क्या है दोस्त? तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची या लड़का लड़की। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर। पूछ रहा है कि रसखान की किस प्रकार की रचना से सिद्ध थे? रसखान किस प्रकार की रचना से सिद्ध थे दोस्त? तो रसखान सवाया छंद रचना से प्रसिद्ध थे। सवाया छंद डी राइट आंसर हो जाएगा। और सारा के सारा जो ऑब्जेक्टिव है आपके टोटल सारे चैप्टर से एक एक ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा की अध्ययन किया था दोस्त? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। किस भाषा का अध्ययन किया था? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर। पूछ रहा है दोस्त की रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? किन्हें माना जाता है दोस्त? तो रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि घनानंद को माना जाता है। किसे माना जाता है? घनानंद जी को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्त? घनानंद जी को माना जाता है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है दोस्त? तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर। पूछ रहा है कि प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे दोस्त? तो प्रेमधन जी भातेंद्र हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। किसे मानते थे? भातेंद्र हरिश्चंद्र जी को अपना आदर्श मानते थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर। पूछ रहा है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूले जी का जन्म 3 दिसंबर कब हुआ था दोस्त? 3 दिसंबर 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1935 में हुआ था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नंबर। पूछ रहा है कि पंत जी के पिताजी का नाम है। पंत जी यानी कहने का मतलब है इसका कि सुमित्रानंद पंत। क्या? सुमित्रानंद पंत जी का पिताजी का नाम क्या था? तो गंगादत्त था। क्या था दोस्त? तो सुमित्रानंद पंत जी का पिताजी का नाम गंगादत्त था। क्या था? गंगादत्त था। ए राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 11 नंबर। पूछ रहा है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी दोस्त? तो यह प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और ये भी बताना है कि यह किस चैप्टर का प्रश्न है। किस चैप्टर का प्रश्न है दोस्त? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत जो लोग नहीं पढ़े होंगे बुक को और चैप्टर को, उसके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है। तो जिसको मालूम है कमेंट में 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। जिसको नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा कि भैया 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, तो मैं कमेंट में बता दूंगा।
अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर, पूछ रहा है दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की रचना कौन है दोस्त? तो दिनकर जी की रचना उर्वशी है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी, और इसी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था दोस्त? ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था दिनकर जी के उर्वशी रचना के लिए। अगला प्रश्न है हम लोगों का 13 नंबर, पूछ रहा है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है दोस्त? तो साहित्य सापेक्ष के रूप में स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 14 नंबर, पूछ रहा है दोस्त 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अगेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? अगेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगेय जी का जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर, पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज जी की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? पंडित बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 18 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा 15 का। क्या हो जाएगा? 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नंबर, पूछ रहा है कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि कुंवर नारायण जी ने कविता लिखने की शुरुआत कब किया था? तो लगभग 1950 ईस्वी के समय, लगभग 1950 के समय में प्रारंभ किया था कुंवर नारायण जी ने कविता लिखना। बी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर, पूछ रहा है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है दोस्त? तो अशोक वाजपेयी जी की है। किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की है। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 18 नंबर, पूछ रहा है हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए? हमारे नींद के दौरान पौधे कितने वृद्धि कर गए दोस्त? तो कुछ सूत भर। कितने? कुछ सूत भर वृद्धि कर गए। सी राइट आंसर हो जाएगा 18 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर, पूछ रहा है दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक कहाँ से है दोस्त? तो बेंगलुरु से है। और दही वाली मंगमा के कहानी के कथावाचक कौन है? कमेंट में आप लोगों को बताना है। कमेंट में बताना है दोस्त कि कौन है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर, पूछ रहा है दोस्त कि सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता था? तो सीता को अपने घर में ही घुटन सा महसूस होता था। घुटन जैसे होता था। घुटन जैसे महसूस होता था। ये राइट आंसर हो जाएगा 20 का। 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक में। जय हिंद।